तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन का मॉड्यूल है, ठीक है। इस मॉड्यूल में कहाँ तक डिस्कस हो गया था बताओगे? सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का 11 क्वेश्चन तक हो गया था, ठीक है। पार्ट 2 पे आता है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 डॉट बता 13 तो पार्ट 2 में भी 11 तक हो गया था। नहीं, पार्ट 1 में डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 1 में 11 के बाद मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, जो डाउट होगी वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। आज आप जेई एडवांस के मॉड्यूल डिस्कस करेंगे एक्चुअली की। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अपना माइक बंद रखना, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछना होगा तभी जाके माइक ऑन करना। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, डाउट थोड़ा सा भी तो पूछना जरूर। 16, 17, 18, सर 14। क्वेश्चन 18। 14 देखो कह रहा है कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट स्पीड इतना। ये मैं उस दिन बताया तो था क्लास में, ये बता चुका हूँ मुझे लग रहा है। आई कैप जे कैप याद करो, बताया था। ये ऐसे बना लो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स ऐसे वाई ऐसे, जेड मान लो मेरी तरफ है, जेड एक्सिस मेरी तरफ है, मतलब आकाश की तरफ है। एक्स एक्सिस ईस्ट की डायरेक्शन में, देखो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट इधर है। तो पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट एट स्पीड इतना। तो क्या लिखोगे? रिवर की स्पीड इज 5 आई कैप लिखोगे। देखो 5 आई कैप। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल टू स्विमर इतना परमिट इन स्टिल वाटर स्विम अक्रॉस द शॉर्टेस्ट पाथ, व्हाट डायरेक्शन सूट द स्विम। अच्छा नहीं, ये बताना था ना। ये तो इजी क्वेश्चन है जी। इसमें क्या करना था? एंगल थीटा क्या लिखोगे? साइन थीटा इज स्मॉलर अपॉन बिगर। स्मॉलर 5 है और बिगर 10 है, तब 5 अपॉन 10 कर दो तो 1 अपॉन 2 आएगा। तो थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री। थीटा होगा 30 डिग्री, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा ना, इससे ये एंगल 30 डिग्री होगा। कोई पूछे रिवर के साथ कितना एंगल आएगा? रिवर के साथ सर समझिए सर। 15, सर डायरेक्टली नहीं सर, मैंने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री कोई लिख बात दिया नहीं। था। 15, 16, 17, 18, 18, 18। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम्हें करना है तो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड में ओपन करता हूँ, क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास है और तुम देख रहे हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम देख रहे हो। कह रहा है देखो वेलोसिटी क्या दिया गया, पार्टिकल एट 5,0 वेलोसिटी -4 + 3 j कैप। एक तो उस फॉर्मूले से भी तुम निकाल सकते हो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था याद करो, डॉट प्रोडक्ट के सहायता से। और एक कॉमन सेंस निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे। पार्टिकल कहाँ है? 5,0 पे है इनिशियली, 5,0 पे है। अब वेलोसिटी क्या है? -4 आई कैप + 3 j कैप। एक्स में वेलोसिटी -4 है और वाई में वेलोसिटी क्या है? 3 है। एक्स में वेलोसिटी -4, वाई में 3 है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वो ये बनेगा। ये पार्टिकल्स ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो कोई पूछे मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है और ये दूरी किसके बराबर है? 5 है। ये डिस्टेंस 5 है ना, 5,0 5 है, और ये आर मिनिमम, ये थीटा है। तो कोई पूछे आर मिनिमम, तब क्या निकालोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू आर मिनिमम अपॉन 5। अब तुमसे कोई कहे क्या ये थीटा कितना आएगा, तो इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप tan थीटा क्या लिखोगे?
दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ 3 है, ये 4 है, इससे थीटा कितना आएगा 37 डिग्री। उठा के तुम यहाँ पर रख दो थीटा 37 डिग्री, तो साइन 37 क्या होता है 3/5, आर मिनिमम अपॉन 5, आर मिनिमम क्या आएगा 3, आंसर इज 3। ठीक है, हेलो, नहीं समझ आया क्या? हेलो, अरे तो एक बार 14 क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्या चीज, ये क्वेश्चन 18 समझ में आया? ये बताओ जिसने यस पूछा सर। था। हेलो, यस सर, आगे समझ में। ओके, और अगला क्वेश्चन बताओ तो 18 के पहले कोई क्वेश्चन है तो 18 के तो पहले कोई, क्वेश्चन नंबर 14। ओके 14 अभी बताया जी, साइन थीटा स्मॉलर अपॉन लार्जर, स्मॉलर 5 है, लार्जर 10 है, तो साइन थीटा 1/2 आएगा, थीटा कितना आएगा 30 डिग्री। अब वर्टिकल से 30 डिग्री आएगा ना, उन्होंने हॉरिजॉन्टल से पूछा है, तो 120 हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट, थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 19, 20, सर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बताया नहीं था जी कि कितने टाइम में टकराएगा, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी इफ दे कोलाइड आफ्टर। अच्छा, गुड, ठीक ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन घूमता है तो दिमाग कैसे नहीं लगता है जी, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया है, हल्का सा है, कॉन्सेप्ट वही कि मिनट कितना टाइम में टकराएगा, हल्का सा घुमा हुआ है, देखना। तुम में से किसी से हुआ था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पढ़ लो अपने कॉपी में या मोबाइल पे। अ पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10, another particle B is moving with the constant but unknown velocity. At a certain state, the lines joining A and B make an angle 30 with the velocity f. Find the minimum possible magnitude of B if they collide after some time. अब ये देखना, ध्यान रखना तुम, ये 10 है, ये की वेलोसिटी 10 है, ये वेलोसिटी 10 है, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब देखो व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ तुमको। सर हाँ y कंपोनेंट 0 जाएगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 20, ये वेलोसिटी एस है और ये दिया गया है 10 के बराबर और एंगल दिया गया 30 डिग्री। ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल के लिए है, पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे नहीं पता है किस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लिया किसी भी डायरेक्शन में, आई डोंट नो, इस पे खड़ा हो गया, इसकी वेलोसिटी किधर है मुझे नहीं पता है, इसकी वेलोसिटी सपोज करो ऐसे होता, इस डायरेक्शन में होता, सुनते रहना अभी, इस डायरेक्शन में होता, तो जब यहां से खड़ा होके तुम इस पार्टिकल को देखते, पार्टिकल एक को जब यहां से खड़ा होकर जब इसको देखते, तो ये वेलोसिटी रिवर्स करके देते ना, तो जब इस पे खड़े होते तो क्या ये रेस्ट में जाता है, रेस्ट में, हाँ रेस्ट में जाता है, और ये वेलोसिटी रिवर्स होकर मिलता है एकदम सीधे इसी के एंटी पैरेलल, इसका एकदम एंटी पैरेलल यहाँ पे आता, देखना एग्जैक्ट सीधे एंटी पैरेलल ऐसे, एकदम एंटी पैरेलल। तो ये वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कम से कम, ताकि ये आ गया रेस्ट में, सुनते रहना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आ गया रेस्ट में, और यहां से देखने के बाद पर्सन ए की वेलोसिटी में जब ये वेलोसिटी ऐड हो तो पर्सन ए की वेलोसिटी इस पर्सन बी को एग्जैक्टली इधर ही नजर आनी चाहिए, इधर ही नजर आनी चाहिए, रिजल्टेंट एग्जैक्टली ऐसा होगा, एग्जैक्टली ऐसा होगा, तभी तो इससे टकराएगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर छोटा सा होता, तो अगर दोनों का रिजल्टेंट सिर्फ यहां तक जाता तो रिजल्टेंट ये बनता, तो क्या ये सामने से निकल जाता है ऐसे, ये ऐसे निकल जाता, टकराता इससे ना, इसका मतलब टकराने की कंडीशन है कि सामने वाले की वेलोसिटी एग्जैक्टली
मेरे तरफ होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट मेरे तरफ हो ताकि ऐसे आते आते मुझसे टकरा जाए, एग्जैक्टली मेरे तरफ होना चाहिए। इसमें डाउट है क्या कि इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसकी तरफ होना चाहिए, एग्जैक्ट इसकी, तभी टकराएगा। तो ये अब बताओ, अब आते हैं मिनिमम की बात करते हैं। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछना है, सुनते रहना, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मुझे बताओ ये इधर हो सकता है या ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब इस पर्सन की वेलोसिटी अगर ऐसे होता है, एग्जैक्टली ऐसे होता है, तो रिलेटिव लगाते तो रिलेटिव ऐसे लगाते ना। अगर ऐसे होता तो रिलेटिव कैसे लगता है, ऐसे लगता, ऐसे उल्टा। और अगर ये ऐसे होता तो रिलेटिव में कैसे लगता, इसी के उल्टा ऐसे लगता है, ऐसे एकदम एंटी पैरेलल ऐसे लगता है, देखो ऐसे। तो तुम्हारे सामने कुछ वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो देखते रहना। एक तो ये है, एक तो ये है, और एक तो ये है। ये होगा तब रिजल्टेंट इतना आएगा, ये होगा तब रिजल्टेंट इतना आएगा, ये होगा तब रिजल्टेंट इतना आएगा। और रिजल्टेंट कुछ भी आए, अगर डायरेक्शन इसके तरफ है, इसके तरफ है, तो टक्कर जरूर होगा। हाँ थोड़ा लेट टक्कर होगा, लेकिन होगा। तो मुझे बता सकते हो आंख से तुम्हें सबसे छोटी लेंथ का कौन दिखाई दे रहा है, ये है कि ये है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला है ना, याद करो सबसे छोटी लेंथ का है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मैं बना दूं और एक पॉइंट दिखा दूं और इस तरीके से लाइनें बनाऊं, कोई पूछे कि सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी, सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी, तुम क्या बताते हो, जो यहां से परपेंडिकुलर पड़ेगा वो लाइन सबसे छोटी होगी। सही है, बता। यस सर। इसका मतलब कि इस पार्टिकल की मिनिमम स्पीड पूछा, मिनिमम स्पीड पता है किस वेक्टर से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, वो इससे मिलेगा। इसका लेंथ छोटा है, इसी के एंटी पैरेलल है। मतलब इस पर्सन बी को इस लाइन के परपेंडिकुलर चलना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर चलना चाहिए, ताकि जब रिलेटिव में ऐड होगा तो ऐसे ऐड होगा और वो लेंथ सबसे कम होगा। मतलब अब एक्चुअल डायग्राम ऐसा होना चाहिए। मिनिमम स्पीड के केस में डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, ये 10 का है और ये पर्सन भी एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, ताकि यहां से खड़ा होके तुम इसको देखो तो ऐसे दिखे, ऐसे दिखे। एंड दिस इज मिनिमम स्पीड ऑफ बी, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये मेंशन है, रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ ये है, बीबी है, अपॉन ये लेंथ क्या है, हाइपोटेनस 10 है। sin 30 कितना होता है, हाफ। इससे बीबी की वैल्यू क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके। इसके अलावा ठीक है, एक टिपिकल क्वेश्चन था। इसके अलावा भी अगर तुम चाहते तो एक और तरीका था करने का, ये था इससे किसी एंगल पे अगर मैं मान लूं थीटा पे, फिर ये कंपोनेंट करेंगे, फिर ये करेंगे। अरे ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसकी मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद ट्वेंटी के बाद पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूछना जरूर, 9, 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 12 के पहले कोई क्वेश्चन, So 10. 10 कह रहा सीप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर, अ सीप हेडिंग इतना डिग्री ईस्ट ऑफ एन अर्थ मूविंग विद वेलोसिटी इतना, द स्पीड ऑफ सेकेंड सीप इन इतना विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट सीप इज। ठीक है, अब इसका ना डायग्राम बना लो। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे बनाता हूँ, देखना।
क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा A CP is traveling due east. ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है. अभी मैं क्लास में बात करता हूँ. ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ है 10 के स्पीड से. ये सीप ए है. A sheep is 30 degree. A sheep is traveling due east at इतना. A sheep heading 30 degree east of north move with velocity 20. East of north तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एक ये है. This angle is 30 degree. A sheep heading 30 degree east of north, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ move with 20. नॉर्थ से ईस्ट 20. The speed of second sheep with respect to first sheep. इस sheep को इसकी स्पीड किधर नजर आएगी? क्या करो, इसके ऊपर खड़े हो जाओ और खड़े होके इसको देखो. तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड करोगे ना. ऐसे 10 को रिवर्स करके ऐसे देंगे. याद करो रिलेटिव निकालने का तरीका क्या था. आप कंपोनेंट कर दो इसको. ये 20 का इक्वल क्या बनेगा? 20 cos 30 डिग्री, एंगल के पास वाला cos कहलाता है. 20 cos 30 तो बनेगा 20 cos 30 और ये बनेगा 20 sin 30 डिग्री बनेगा. sin 30 डिग्री एंड दिस इज 10 और दिस इज 10√3. अब ये 10 इस 10 को कट कर देगा तो रिजल्टेंट किधर आया? एग्जैक्टली ऊपर आया, नॉर्थ की तरफ, एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ आया. तो आंसर इज 10√3 ड्यू नॉर्थ. ठीक है, डाउट है? नहीं समझ आ रहा है क्या? सर ये ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है. अच्छा गलत है, आंसर इज 10√3. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 बताओ. कॉपी अपने मॉडल में देखते रहना, मोबाइल में देखते रहना. 11, 12, 13, 12 बताओ क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर बताओ. ओके, कह रहा बोट विच हैज द स्पीड 5 in still water cross a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. The boat will drift. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. क्वेश्चन रीड करो, सब कुछ क्वेश्चन में ही है. A boat which has speed इतना in still water crosses a river of 1 kilometer along the shortest possible path 15 minutes. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ना. अच्छा इसमें कोई भी आंसर देखो ना, जीरो नहीं है. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब होता है ड्रिफ्ट कम से कम करना. अच्छा हाँ, इसी सुधार को कहीं भी लिखिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. डिफॉल्ट केस का मतलब है मिनिमम ड्रिफ्ट. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. देखो कैसे, ये तो ऐसे ही तुम्हें समझ में जाएगा. मान लो मिनिमम ड्रिफ्ट में, अरे ये तो दूरी तुम्हें तय करना ही करना है, और मान लो इधर भी तुमने कुछ दूरी तय किया तो रिजल्टेंट ये बना ना, शॉर्टेस्ट रिजल्टेंट ये बना, ये पाथ बना, तुम ऐसे चल रहे हो. ये दूरी मिनिमम कब आएगी? जब ये दूरी सबसे कम होगी. भाई ये तो फिक्स है. तो अगर तुम इस रास्ते से चले हो तो कोई पूछे कि ये रास्ता मिनिमम लेंथ का, मिनिमम लेंथ का, तो मिनिमम लेंथ कब बनेगा? जब ये दूरी कम से कम बनेगी, मतलब जीरो बने या कम से कम बने. तो ये ड्रिफ्ट ही तो है. दिस इज मिनिमम ड्रिफ्ट केस. तो कहीं भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें लिखा गया हो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इट मीन्स मिनिमम ड्रिफ्ट. शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है, मतलब है मिनिमम ड्रिफ्ट. मिनिमम ड्रिफ्ट ये ध्यान रखना. अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या है. क्वेश्चन में क्या है, 12 क्वेश्चन में कि
टाइम कितना लगा? 15 मिनट लगा 1 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। 1 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में, तो मान लो ऐसे चला, VMR ऐसे, VMR ऐसे, ये वाला एंगल थीटा है, तो टाइम कितना लगा? 15 मिनट। 15 मिनट को सेकंड में बदल लो, 15 मिनट डिवाइड बाई, नहीं सबको घंटे में रखो क्योंकि आंसर को घंटे और किलोमीटर में दिया है, तो 15 मिनट को घंटे में चेंज कर लो, तो 15 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, इतना टाइम आ गया। विड्थ 1 किलोमीटर एंड डिवाइड बाई VMR का ये वाला कंपोनेंट, दिस इज VMR cos थीटा। याद करो टाइम क्या होता है? टाइम होता था विड्थ डिवाइड बाई VMR cos थीटा। याद करो, यहां से VMR cos थीटा की वैल्यू आ गई, VMR cos थीटा की वैल्यू आ गई कितनी? 4 आ गई, 4 आ गई। और उन्होंने VMR की वैल्यू कितनी दे रखी है? अ बोट विच हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। VMR उन्हें 5 दे रखी है, यहाँ पे 5 रख दो, इट इज 4। आ गया कॉस्ट की वैल्यू क्या आ गई? 4/5, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 37 डिग्री आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा है? द बोट विल ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट पूछ रहा है। बोट विल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट। याद करो ड्रिफ्ट का के लिए हम निकालते हैं ऐसे ना, ये VR मैंने ऐसे किया था, याद करो VR ऐसे किया था। इक्वेशन मैंने क्या लिखा था? VR, अच्छा मुझे ये बताओ VR की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, ये निकलेगा कैसे? थीटा पता है, क्वेश्चन में VR के बिना आंसर आ ही नहीं सकता। द बोट विल ड्रिफ्ट बाई, बोट कितना ड्रिफ्ट करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। VMR पता है, VMR का साइन थीटा कर लोगे, -VR। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। VR माइनस VMR साइन थीटा करोगे इंटू टाइम, टाइम तो ये है 1/4, 1/4 है ना। ये गलत क्वेश्चन है। VMR तुम्हें पता है, थीटा तुम्हें पता है, VR पता नहीं, आंसर नहीं आएगा। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रिवर स्पीड, ये गलत क्वेश्चन है, मिसिंग डेटा है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 16, 16 बताना। ओके 16 में, अच्छा एरोप्लेन, अच्छा एरोप्लेन एग्जैक्टली सिमिलर होता है। जिस तरीके से बोट पानी में तैरता है वैसे ही एरोप्लेन कहा जाता है हवा में तैरता है। एरोप्लेन हवा में, अगर एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, हवा इधर से लगा तो ऐसे जाने लगेगा। पहले मान लो पहले आ रहा था ऐसे ऐसे, हवा इधर से आया, धक्का मारेगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वैसे बोट है, बोट पानी में ऐसे तैर रहा है, अब पानी ने इधर धक्का मारा तो ऐसे जाने लगा। तो एरोप्लेन का क्वेश्चन और रिवर बोट प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम होता है। तुम्हें करना क्या होता है कि एरोप्लेन को कट करो, वहां पे बोट लिख दो, और एयर को कट करो, वहां पे वाटर लिख दो, और रिवर बोट मान के सॉल्व कर दो, एकदम आंसर सेम आता है, कुछ भी अलग नहीं होता। आंसर वैल्यू डेटा माइनस प्लस सबके साथ सेम आता है, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है। ठीक है, तो इसको कहीं लिख लेना इस स्टेटमेंट की तरह से, लिख लो एक स्टेटमेंट नोट करो तो, एयरप्लेन, एयरप्लेन या एरोप्लेन behavior is like boat, aeroplane behavior is like boat, and air behavior is like, and air behavior is like water, air behavior is like water। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है an aeroplane pilot, नॉर्थ साउथ इस बना लो ऐसे, नॉर्थ साउथ, एरोप्लेन कंपास ड्यू वेस्ट मेंटेन टू 40, वेस्ट की तरफ है इसकी स्पीड, इधर 240 की स्पीड है वेस्ट की तरफ। आफ्टर फ्लाइंग फॉर हाफ आवर, आधा घंटा उड़ने के बाद वो अपने आप को पाता है 150 किलोमीटर वेस्ट, 150 किलोमीटर वेस्ट में पाता है, 150 किलोमीटर वेस्ट में पाता है, और 40 किलोमीटर साउथ में पाता है इधर,
40 किलोमीटर साउथ में पाता है। 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखना, अगर स्पीड मान लो 240 ही होती और टाइम आधा घंटा होता और स्पीड वेस्ट में होती 240, तो कितना दूरी वो तय करता? भाई 240 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरोप्लेन को जो दूरी तय करना चाहिए, एरोप्लेन को दूरी तय करना चाहिए, वो 240 खुद की स्पीड की वजह से वो 120 तय करना चाहिए। एरोप्लेन की स्पीड 240 है वेस्ट की तरफ, आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 120। आधे घंटे में उसको 120 तय करना चाहिए, लेकिन वो वेस्ट डायरेक्शन में 150 चल चुका है, मतलब 30 एक्स्ट्रा ना। तो किसके वजह से चला होगा? हवा के वजह से चला होगा। हवा ने भी धक्का मारा होगा उधर, तभी तो 150 तक पहुंच गया, क्योंकि खुद के वजह से तो 120 जा रहा है। तो हवा की वेलोसिटी वेस्ट में मान लो भी एक्स है, वेस्ट में भी एक्स है, तो हवा की वेलोसिटी को भी आधे घंटे का टाइम मिला, आधे घंटे का टाइम मिला। और इसमें कितना हवा उसको दूरी तय कराएगा? 30 किलोमीटर और, क्योंकि 120 तो खुद से तय किया और 150 पहुंचा हुआ है, तो 30 और ना। इससे हवा की एक्स की वेलोसिटी क्या आ गई? 60। तो हवा जो है एक्स के डायरेक्शन में, इधर मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में, इधर वेस्ट के डायरेक्शन में 60 से चल रहा होगा, जो कि धक्का मार के उसको 30 किलोमीटर और पहुंचा दिया। लेकिन हवा सिर्फ वेस्ट में ही नहीं जा रहा होगा, हवा साउथ में भी तो आ रहा होगा, साउथ में भी तो आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो साउथ में भी आ गया एरोप्लेन, जबकि वो जा रहा था वेस्ट में। तो साउथ में मान लो हवा की स्पीड है VY। सर सर 60 वाला नहीं सर, मैं फिर से बता दूं। ये समझ में आई लाइन? नो सर ये बता दूं। अरे 150 वो टोटल तय किया वेस्ट में, यस सर। और 120 वो खुद के वजह से चल रहा है, यस तो सर। दोनों का डिफरेंस 30 हुआ। यस वो सर। किसने चलाया होगा? हवा ने धक्का मार के। यस सर, हवा। तो हवा ने 30 चला दिया। तो अगर हवा की वेलोसिटी होती Vx, ठीक है, यस सर। और टाइम लग रहा है आधा घंटा, तो मैं लिख नहीं सकता? सर आधे घंटे में तो 120 गया है ना। 120 वो खुद के वजह से गया है ना, खुद की स्पीड से गया है ना। ओके सर, नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए। हवा की वजह से वो 30 गया, तो हवा की वेलोसिटी टू टाइम 30। और हवा की वजह से वो साउथ में कितना चला? साउथ में कितना चला? साउथ में कितना चला हवा की वजह से? 40। तब क्या लिखेंगे? VY, साउथ में स्पीड VY इंटू टाइम क्या है? 1/2 इज इक्वल टू 40। इससे VY की वैल्यू क्या आएगी? 80। इसका मतलब जो हवा की वेलोसिटी है वो x में क्या होना चाहिए? 60, और y में क्या होना चाहिए? 80। तो दोनों का रिजल्टेंट ये, और ये रिजल्टेंट कितना आ गया? 100। 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, इट इज 100। तो हवा की स्पीड होगी 100, और डायरेक्शन क्या होगा? देखो उन्होंने ऑप्शन में क्या रखा है, 100 दिया गया है और वेस्ट ऑफ साउथ। अब एंगल निकाल लो, ये एंगल कितना होगा? लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो आप tan थीटा क्या लिखोगे? tan थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 80, दिस इज 60, 80 अपॉन 60, दिस इज 60 ना, दिस इज 4/3, थीटा कितना गया? 53 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री। इसका मतलब ये है कि स्पीड जो होगी, ये वेस्ट है ना, ये साउथ है, तो ये वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ 53 डिग्री एंगल पे। आंसर क्या दोगे? 100 एट 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट इज आंसर। ठीक है, तो समझ लो क्या बता रहा हूँ? बताओ जिसके सर वो पहला वाला पार्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि सर से बोट में अगर होता तो बोट में सर टाइम का फॉर्मूला डालते हो D अपॉन VMR cos थीटा। सर वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते क्या? क्योंकि इसमें भी मतलब जो रिवर यार, अब क्या बताऊँ, फिजिक्स में मैक्सिमम कॉमन सेंस यूज होता है, फार्मूला फिजिक्स में नहीं यूज होता है ज़्यादा। मैं तुमको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ कि तुम्हारी स्पीड है 120, ठीक है, आधा घंटा तुम्हें जाना है,
आधे घंटे में तुम 150 चल दिए, 240 तुम्हारी स्पीड है, 240 स्पीड। पता चला कि आधे घंटे में तुम 150 चल दिए, तो 30 किसके वजह से चले बताओ? बताओगे? अगर हवा की स्पीड 240, अगर तुम्हारी स्पीड 240 है, रोड है, रोड, एक धरती पे एक रोड है, उस रोड पे तुम्हारी स्पीड दिया गया है 240, ठीक है, और आधे घंटे में तुम्हें कितना चलना चाहिए बताओ तो? बताओगे? आधे घंटे में कितना चलना चाहिए? 120। 120 चलना चाहिए। लेकिन पता चला कि तुम 150 चल दिए, तो 30 किसने चला दिया? हवा। हवा ने चला दिया। तो मान लिया हवा की इधर स्पीड है vx, तो vx इंटू टाइम हाफ लगा, क्या वो इसका जो डिफरेंस है वही आना चाहिए ना 30? नहीं आना चाहिए? यस सर। हो गया 60। फॉर्मूला कुछ नहीं होता फिजिक्स में, फॉर्मूला में सिर्फ वो बेसिक कॉमन सेंस होता है कि ये ऐसा हो रहा है तो फिर ये इधर से आ रहा है, तो ये इतना धक्का मार रहा है तो फिर ये इतना जाएगा, ये तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। ये दोबारा समझा दूं क्या मैं? हेलो? नो सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 20, कहां तक मैंने होमवर्क दिया था? 21, 22, 23, पार्ट 2 तक 23, यस सर। कौन कोई बताना? 23, यस सर 23। 23 भी, 22 22 भी बताना है, 22 बताता हूँ। ये है 22। तुम्हें याद आ रहा होगा कि क्लोजेस्ट अप्रोच में मैंने तुम्हें समझाया था कंडीशन टू बी कोलाइड। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी का क्वेश्चन है, तुम अगर याद आ रहा होगा तो याद करो। मैं पोजीशन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया था और वेलोसिटी को आपस में सब्ट्रैक्ट किया था और कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर दिया था, याद है? यस सर हो हो जाए जाएगा? सर इक्वेट क्यों करेंगे? इक्वेट कोफिशिएंट का रेशियो, कहा था ना कि दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है, ये वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है, तो वेक्टर में पढ़ाया था आई कोफिशिएंट का रेशियो, जे कोफिशिएंट का रेशियो, के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, कंडीशन टू बी पैरेलल, याद है? यस सर तो सर ये कोलाइड करेंगे, पैरेलल नहीं होंगे? एंटी पैरेलल होंगे ना, ये ऐसे जा रहा है और ये पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, तभी तो टकराएगा। ये रिलेटिव पोजीशन ऐसे, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे, अब टक्कर मारेगा। एंटी पैरेलल होना चाहिए। यस यस सर। तो एंटी पैरेलल कंडीशन भी यही है, ठीक है? डाउट है? नो सर। 23 में कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये भी इजी क्वेश्चन है। किसी एक पे बैठ जाओ ऐसे, मीटिंग एंड होती तुरंत ज्वाइन कर लेना इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ये यहाँ पे बैठ जाओ, मतलब यहाँ पे तुम बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ के तुम इसको देखो, इसको देखो, तो ये V2 उल्टा करके देखो ना यहाँ पे, तो V1 ऐसे बनेगा, V2 ऐसे बनेगा। मीटिंग एंड होती तुरंत ज्वाइन करना, और रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ऐसे। तो कोई पूछे मिनिमम डिस्टेंस, तो क्या यही मिनिमम डिस्टेंस बनेगा? और ये दूरी D है, ये दूरी D है, ये दूरी D है, और ये एंगल थीटा मान लो, थीटा मान लो। यहाँ पे खड़ा होके मैं इस पार्टिकल को देखूंगा, ये वेलोसिटी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, वो रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा, V2 ऐसे, V1 ऐसे। वो ऐसे देखो, V1 ऐसे है, V2 ऐसे है, इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे भागेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? जो परपेंडिकुलर होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस बनेगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू
पैड निकालो, जाओ करके आओ, यहीं पे कर लेना। उस यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ v1 है ना, v1 अपान v2, ये लिखोगे v1 अपान v2, ठीक है। अब मिनिमम दूरी क्या होगी, मिनिमम दूरी ये है। अच्छा अगर ये दूरी d है ये, और ये थीटा है, तो ये दूरी क्या आएगी, d साइन थीटा, दिस इज d साइन थीटा, ठीक है। अब यही मिनिमम दूरी है तुम्हारी, अब साइन थीटा निकालना पड़ेगा, ये हमने गलत कर दिया ना, tan थीटा होगा v1 अपान v2। देखो ये v1 है ना, इस ट्रायंगल देखना, इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर आएगा v1 अपान v2, ये साइन नहीं होगा, ये tan होगा। और r मिनिमम क्या होगा, ये थीटा और ये d है, ये हाइपोटेनस है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 हाइपोटेनस कहलाएगा, ये बनेगा d साइन थीटा। अब इससे तुम साइन थीटा निकालोगे, वो किसके सहायता से, ट्रायंगल की सहायता से। तो tan थीटा क्या होता है, v1 अपान v2 परपेंडिकुलर अपान बेस, ये क्या होगा, रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे d साइन थीटा है, साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ये बेस है, ये बनेगा d v1 अपान रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है। बात समझ में आई क्या बताया मैंने, एकदम सिमिलर तो है जैसा मिनिमम डिस्टेंस निकालने में लोग करते थे। वेलोसिटी वाले इसके सहायता से तुम थीटा निकालोगे, और इस ट्रायंगल के सहायता से तुम मिनिमम दूरी निकालोगे। डाउट है, बताओ। नो सर। होमवर्क कहाँ तक दिया था, मेरे पास इतना ही। ओके। अच्छा तो कल के क्लास में हम लोग कल की क्लास में नहीं, अब सारे डाउट शाम को ही क्लास में खत्म किए जाएंगे, ठीक है। क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 में देखो एक ही क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 3 में तुम्हें कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना, अच्छा ये देखो फ्लैग का क्वेश्चन आ गया, फ्लैग का क्वेश्चन एक बार तुम देख लेना, फ्लैग फ्लटरिंग करके क्वेश्चन का वीडियो मैंने भेजा था, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए भेजा था। तो उसको नोट करना है नोट कॉपी में, हाँ नोट कर लेना, ठीक है। आज तक कभी जेई में क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब ठीक है, नोट कर लेना, फ्लैग फ्लटरिंग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास का मतलब है परसों की क्लास में हम लोग पूरा रिलेटिव मोशन डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, ठीक है। सर लॉस ऑफ मोशन का मॉड्यूल शेयर कर हाँ अभी दीजिए। तुरंत करता हूँ, बोलो क्या कह रहे थे। सर मैं कह रहा हूँ सर, मैं 16 वाले में सर डाउट पूछा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो पूछना था एक चीज सर। क्या पूछना था बताओ। सर कह रहा था कि सर एयरप्लेन वाले क्वेश्चन में सर वो बोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते सर, जैसे टाइम हम लोग लगाते थे बोट में कि टी इक्वल डी वी एम आर कॉस थीटा, हाँ इधर लगा सकते हैं, तो सर वो लगाने लेकिन पे सुनो सर तो, आ नहीं रहा था नहीं मेरा आएगा ना आंसर। इसमें, इस ये कॉन्सेप्ट तो सर वही है, बट आ इस वजह से नहीं रहा है क्योंकि बोट वाले में थोड़ा सा अंतर था। बोट वाले में रिवर जो था वो सिर्फ इधर फ्लो कर रहा था, रिवर सिर्फ इधर फ्लो कर रहा था, ऊपर को नहीं फ्लो कर रहा था रिवर। अब VMR ऐसे था और ये वाला एंगल थीटा है, तो तुमने टाइम से कैसे निकाला, d डिवाइड बाई VMR cos थीटा कर दिया। लेकिन हवा वाले क्वेश्चन में क्या है, हवा इधर भी बह रहा है और हवा इधर भी बह रहा है, हवा इधर भी बह रहा है, तो टाइम कितना आएगा, अभी नहीं, आज था। तो टाइम टी क्या लिखोगे, टाइम टी लिखोगे विड्थ d डिवाइड बाई ये VMR cos का कंपोनेंट आएगा ही, और साथ साथ प्लस ये हवा वाले भी तो वेलोसिटी आ जाएगी, बताओ। जैसे हवा वाला तो सर एक ही डायरेक्शन में दिया था, दूसरा वाला भी क्या निकालना पड़ेगा। हाँ अगर हवा ऐसे बह रही थी, अच्छा हवा अगर ऐसे बह सर। रही होगी तब तो ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। हाँ सर। बात समझ में आई। हाँ हाँ सर समझ में आया। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। और दूसरा चीज़ ये कि परसों की क्लास में जो शाम की क्लास होगी उसमें रिलेटिव मोशन लोग पूरा डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन का मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ, क्या PDF भेज दे रहा हूँ, ठीक है। वो मॉड्यूल हाँ सर कल सुबह